जी, तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। देखें किसी भी बिज़नेस में कामयाबी का सबसे जो पहला असूल है वो ये है कि आप प्रॉपर रिसर्च और कंसल्टेंसी के बाद उस बिज़नेस के अंदर उतरें। जो लोग ऑलरेडी उस चीज़ से गुज़र चुके हैं उनकी राय हासिल कर लें, उनके साथ मशवरा कर लें, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्वांटिटी वर्सेस वैल्यू ऑफ एसेट। एक केस स्टडी देखें कि अगर एक शोरूम है गाड़ियों का और उन्होंने 1 साल के अंदर 500 मेहरान गाड़ियाँ सेल की हैं, 500 और पर कार पर गाड़ी जो उनका प्रॉफ़िट था वो 10,000 था। तो उन्होंने 1 साल में वो 500 गाड़ियाँ सेल करके 50 लाख रुपया कमा लिया। ऑन द अदर हैंड वही शोरूम अगर लेटेस्ट मॉडल की जो सिविक है, होंडा सिविक, वो उन्होंने 5 गाड़ियाँ सेल की लेकिन पर गाड़ी उनका प्रॉफ़िट ज़्यादा था, 1 लाख रुपया पर गाड़ी। मतलब प्रॉफ़िट ज़्यादा हो गया लेकिन क्वांटिटी कम थी एसेट की, तो वहीं उनका प्रॉफ़िट हो गया 5 लाख रुपया। तो देखें जो क्वांटिटी है ना किसी भी एसेट की, किसी भी वैल्यूएबल चीज़ की क्वांटिटी, वो उसकी क्वालिटी से ज़्यादा वैल्यू रखती है बिज़नेस के अंदर। अब देखें आपके पास अगर स्पेयर 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा-सा इस तरह का मशवरा देना चाह रहा हूँ जो आपके काम आ सके और कल को आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सके। 2024 जो साल था इसके स्टार्ट में मेरे पास स्पेयर 5 लाख रुपए पड़ा हुआ था, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने एक रिलायबल जूलर के पास जाके रिलायबल किसी भी जूलर की शॉप के ऊपर जो जद्दी-पुश्ती जो जिनका फैमिली बिज़नेस कई पुश्तों से ज्वेलरी का चला आ रहा है, आप मार्केट में रिसर्च कर लें। आप उनके पास जाके ना गोल्ड के बजाय आप सिल्वर को बाय करें और वो भी बार्स की सूरत के अंदर। उससे बार्स का पता करें, मोस्ट पॉपुलर तो पीएसएल की बार्स चलती हैं। तो वो आप पता करें और उससे ये कमिटमेंट कर लें कि जब मैंने रीसेल करनी होगी तो मैं सिर्फ़ आपको ही रीसेल करूँगा। उस दिन के हिसाब से उस दिन का जो रेट होगा सिल्वर का उसी के ऊपर आप उसको सेल कीजिएगा उसी दुकानदार को। तो ये पहले उसे कमिट कर लीजिएगा। अच्छा इसमें होता ये है कि आप देखेंगे अगर फ़र्ज़न आप गोल्ड और सिल्वर में कंपैरिज़न करते हैं तो मैंने जो पहले मेहरान और सिविक की मिसाल दी है वो इसलिए दी है कि मेहरान आप समझ लें कि सिल्वर है और गोल्ड होंडा सिविक है। तो आपके सामने जब वो क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई, तो उसका प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हुआ। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि 5 लाख का जो गोल्ड है वो आपके पास 2024 के स्टार्ट में तकरीबन पौने 2 तोले आ जाता था। अब तो 1 तोला आता है 5 लाख में तकरीबन। तो वो पौने 2 तोला अगर वो ₹10,000 ₹20,000 चलें 1 साल के अंदर जितना वो बढ़ा है, ₹80,000 ₹90,000 तो वो आपको सिर्फ़ उतना ही मार्जिन छोड़ के जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि सिल्वर की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह रही मेरे लिए कि 2024 के स्टार्ट में मैंने जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो इतनी सी अमाउंट के अंदर जो वीडियो का टाइटल भी है 5 लाख रुपया। तो इसमें मेरे पास उस वक़्त जो रेट चल रहा था वो 4500 ₹5,000 पर तोला था उसका जो सिल्वर का था। तो एक पीएसएल की बार मुझे 50,000 की मिल गई। तो वही 5 लाख में मेरे पास 10 बार्स आ गई। अगर मैं उनको आज सेल करता हूँ, तो वो मुझे कम से कम भी 4 लाख रुपया वो 10 बार छोड़ के जा रही हैं। मतलब एक जो वो वाली बार है वो 5000 पे खरीदी तो आज वो 9000 की एक 50,000 पे एक बार थी पीएसएल की और आज वही बार 90,000 की पीएसएल वाली 10 तोले की। तो एक बार मुझे 40,000 पे छोड़ गई और इसी तरह जो मेरी वो वाली 5 बार्स आई थी, वो मुझे इस टाइम जो है ना वो तकरीबन-तकरीबन आप समझ लें कि तो वही जो 5 लाख की मेरे पास उस वक़्त 10 बार्स आ गई थी पीएसएल की 50,000 पर बार जो उसका रेट था 10 तोले की एक बार, वही अगर मैं इस टाइम सेल करना चाहूँ तो वो मेरी 90,000 की एक बार जा रही है। मतलब मुझे वो ओवरऑल जो मैंने उस टाइम 5 लाख की ली थी वो इस टाइम मेरी 9 लाख की बार सेल हो रही हैं। 1 साल के अंदर वो मुझे 4 लाख का प्रॉफ़िट सिल्वर देके जा रहा है, जबकि गोल्ड मुझे पौने 2 लाख, 1.5 लाख का प्रॉफ़िट देके जाएगा। तो इस चीज़ को समझें कि आप जो अगर क्वांटिटी को अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आपके पास स्पेयर मनी है या आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप ऐसा करेंगे 5 लाख का या 7 लाख का सिल्वर लेके रख लें, वो भी प्योर 999 बार्स की सूरत में, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा। किसी रिलायबल ज्वेलर से बार्स खरीदें और उसके अपने पास स्पेयर रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में तो इतना प्रॉफ़िट नहीं देगी, लेकिन आप इस चीज़ को समझें, अगर सिल्वर आप समझें कि वो 10 तोले की एक बार है, तो वो 3 महीने में ₹2,000 तोला भी बढ़ता है सिल्वर, तो वो एक बार आपको ₹20,000 छोड़ के जाएगी।
क्योंकि वो 10 तो लेगी ना, तो 10 को आप मल्टीप्लाई करें 2000 से, तो वो 20,000 आपको छोड़ के जाएगी। एक बार की बात हो रही है, 2 से ढाई महीने में। तो वही अगर आप 10-15 बार से लेके रख लेंगे तो खुद सोचेंगे वो 2 लाख 2.5 लाख रुपया आपको 3 महीने में छोड़ जाएगी। तो फिलहाल ये बिजनेस आइडिया नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का आइडिया है। क्योंकि कई लोगों के पास होता है कि उनके काम से उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि यार हम किधर लगाएं। मैंने गाड़ियों के काम में भी पैसे ज़ाया किए, मैंने प्रॉपर्टी में भी ज़ाया किए। बहरहाल इंसान वक्त के साथ साथ ही सीखता है, लेकिन एट द एंड जो मुझे प्रीशियस मेटल्स की फिजिकल ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा हुआ, मुझे कहीं पे भी नहीं हुआ। तो यही मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपके पास स्पेयर मनी पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज़ करके तो गोल्ड के बजाय, क्योंकि हम हैं छोटे इन्वेस्टर्स, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि हम 10 तोले का गोल्ड खरीद लें, हम 15 तोले गोल्ड खरीद के रख लें। तो वो तो डेफिनेटली सिल्वर से ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन चूँकि हमारी जो रेंज है वो 1 तोले गोल्ड की, 1.5 तोले गोल्ड की होती है, तो उससे बेहतर है कि हम क्वांटिटी को बढ़ाएँ और हम सिल्वर के अंदर एसेट को चेंज करें और हम सिल्वर के अंदर आ जाएँ, तो वो हमारे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी, कुछ महीनों के अंदर ही। ये आप ऐसे मतलब किसी की एडवाइस पे या कंसल्टेंसी के ऊपर यकीन ना किया करें। आप खुद मार्केट में जाएँ, अपनी रिसर्च करें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लायबिलिटी इंक्लूडिंग मी, कोई भी लायबिलिटी कबूल नहीं करेगा, आपका अपना रिस्क है। लेकिन ये एक मशवरा था जो मेरे लिए तो फ्रूटफुल साबित हुआ है, आप भी इसको करके देख लें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर करें। अपने ज्वेलर का खुद ही इंतखाब करें, फैमिली, कई लोगों के फैमिली ज्वेलर्स होते हैं, वो उन्हीं के साथ लेन-देन करते हैं ज्वेलरी का, पैसों का। तो वो देख लेंगे, अगर आपके पास कोई फैमिली ज्वेलर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक एडवाइस थी जो मैंने सोचा कि अपने यंगस्टर्स को मैं दूँ, जिनके पास या इवन जो मिडल एज के लोग हैं जिनके पास कुछ सरमाया जमा होता है, तो उसको इन्वेस्ट करने का जो बेस्ट तरीका मेरे लिए साबित हुआ, तो वो आपके लिए भी शायद साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच।